यकीन मानिए बेबसी का माहौल है, पूरा सिस्टम वेंटिलेटर पर है। ताल ठोक के कह रहे हैं, शर्म आ रही है कहते हुए, पूरा सिस्टम वेंटिलेटर पर है। ऑक्सीजन की कमी ने सबको घुटनों पर ला दिया। यही तैयारी थी, बस इतनी तैयारी थी हमारी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था सांसों के सिलेंडर के लिए संघर्ष कर रही है आज। सांसों के सिलेंडर के लिए कई 2 घंटे की ऑक्सीजन, कई 3 घंटे की ऑक्सीजन, कई हाहाकार मचा हुआ है। अब ऑक्सीजन खत्म, तब ऑक्सीजन खत्म, अब यहां पहुंच रही है, तब वहां पहुंच रही है। यही तैयारी थी। आप सोचिए ना, ऑक्सीजन के लिए अस्पताल कोर्ट पहुंचे, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, लेकिन ऑक्सीजन पहुंचने में अभी भी मुश्किलें सामने आ रही हैं। खबर आई कैलाश हॉस्पिटल में कुछ ही घंटे का ऑक्सीजन बचा, लेकिन अब खबर है कि वहां पर ऑक्सीजन पहुंच गई है। प्रीत विहार के मेट्रो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत कम हो गया। राठी हॉस्पिटल में, इंदिरापुरम शांति मुकुंद हॉस्पिटल में, सरोज हॉस्पिटल में, दिल्ली हार्ट एंड लंग्स इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल में अस्पताल के लेटर हेड पर मरीज ऑक्सीजन लेने पहुंच रहे हैं। अस्पताल के लेटर हेड पर डॉक्टर्स खुद पहुंच रहे हैं ऑक्सीजन लेने। अस्पतालों के बाहर नोटिस चस्पा है और मरीज नहीं। और सुनेंगे क्या हो रहा है। राजीव गांधी हॉस्पिटल में अंडरटेकिंग ली जा रही है कि ऑक्सीजन की कमी से मरीज को कुछ हुआ तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। बस यही तैयारी थी हमारी, इतनी ही तैयारी थी। इंसानी जिंदगी इतनी सस्ती है क्या? ऑक्सीजन की कमी, किसकी नाकामी? ताल ठोक के पूछेंगे आज। पूरा देश यह सवाल पूछ रहा है, किसकी नाकामी? ऑक्सीजन की कमी, किसकी नाकामी? एक मौत भी क्यों हो ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की कमी से एक मौत भी क्यों? हम इतने बेबस आखिर क्यों नजर आ रहे हैं? क्या हमें नहीं पता था दूसरी वेव आएगी? नहीं पता था, सबको पता था, कहा जा रहा था। और अभी तो कहा जा रहा है कि पीक नहीं आई है। अभी इस वेव का पीक पर आना बाकी है। सोचिए, पीक नहीं है तो ये हाल है। मेरे साथ इस वक्त एक खास मेहमान, आपको बता दूं, मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर आनंद बंसल, जो कि मेडिकल डायरेक्टर बालाजी एक्शन हॉस्पिटल दिल्ली के, लाइव जुड़ चुके हैं। और मुझे यह बताया गया है डॉक्टर बंसल की इमरजेंसी सिचुएशन आपके हॉस्पिटल को लेकर भी है, वहां पर भी ऑक्सीजन को लेकर बहुत किल्लत है। 1 घंटे का ऑक्सीजन बचा है सिर्फ। डॉक्टर बंसल, डॉक्टर बंसल, मेरा सवाल आपसे है, सिर्फ 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है, ये इंफॉर्मेशन मिली है हमको आपके हॉस्पिटल को लेकर, बालाजी एक्शन हॉस्पिटल को लेकर। आप मेडिकल डायरेक्टर हैं वहां के, सिर्फ 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है? सर, हमारे पास 2 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है। सर, मेरे पास आप बोल सकते हैं डॉक्टर बंसल, हम सुन रहे हैं आपको। लिक्विड 2 घंटे ऑक्सीजन टैंक में सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है मेरे पास। और उसके बाद जो स्पोर्ट लाइन होती है, कुछ सिलेंडर्स है जिससे 1-1.5 घंटा और चल सकता है। मतलब मेरी सरकार से एक ही गुहार है, जब डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, सारा हाउसकीपिंग स्टाफ, जब हम सब लोग काम करने को तैयार हैं, तो क्यों हमें बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल रही? दवाई नहीं मिल रही है, रेमडेसिविर मुश्किल से मिलती है, टोसी मिल ही नहीं रही है, और एक ऑक्सीजन जैसी चीज हमें नहीं मिल रही है। हमारे पास 220 पेशेंट है, जिसमें से 81 पेशेंट्स आईसीयू में है। टोटल 140 पेशेंट्स को ऑक्सीजन चल रही है। मेरी सरकार से सिर्फ एक गुहार है कि हमें ऑक्सीजन जल्दी से जल्दी मुहैया की जाए, ताकि बेचारे जो मरीज जो हमारे पास आशा लेकर आते हैं, हम डॉक्टर्स इलाज करने को तैयार हैं, और एक ऑक्सीजन की वजह से उन मरीजों की जान खतरे में पड़े, ये हमें किसी भी तरह से गवारा नहीं है। मैं सरकार को हाथ जोड़कर पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी की तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें हर हॉस्पिटल को ऑक्सीजन पूरी मुहैया की जाए, ताकि हमें मरीजों का इलाज करने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। डॉक्टर बंसल, आपने बताया 3-3.5, मतलब 2 घंटे की ऑक्सीजन, और फिर सिलेंडर से आप 3-3.5 घंटे कह रहे हैं निकाल सकते हैं। कितने पेशेंट्स हैं क्रिटिकल आईसीयू में? ऑक्सीजन सिलेंडर पर कितने पेशेंट्स हैं? मेरे पास टोटल 140 पेशेंट्स को ऑक्सीजन चल रही है।
और 81% आईसीयू में है जो कोविड के पेशेंट है। ये आप लगातार कांटेक्ट में हैं अथॉरिटीज के, क्या कहा जा रहा है, कब तक पहुंचेगी? हम सुबह से जो हमारे डेजिग्नेटेड नोडल ऑफिसर हैं, जो हमारी डीएम साहिबा हैं, इवन हमने सीएम को भी लेटर लिखा, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी को भी लेटर लिखा, एलजी हाउस में भी लेटर लिखा। हम लोग जहां कोशिश कर सकते हैं सब जगह कोशिश कर रहे हैं, पर हमें कहीं से भी कोई ऑक्सीजन की पक्का गारंटी नहीं मिली कि आपके पास ऑक्सीजन मिल जाएगी। ये क्राइसिस कितने टाइम से है डॉक्टर बंसल? क्राइसिस हमारे पास मंडे को भी हुआ था सर। मंडे को सुबह से हमें ये बोला गया अभी ऑक्सीजन आ रही है, अभी आ रही है। हमें रात को जब हम बिल्कुल वेंटिलेटर पे, हमारा हॉस्पिटल वेंटिलेटर पे आ गया, सिर्फ 1 घंटे की ऑक्सीजन बची, हमें सपोर्ट सिस्टम पर लेना पड़ा। उसके बाद हमने आसपास के 4-5 हॉस्पिटल से सिलेंडर इकट्ठे करके किसी तरह से पेशेंट की जान बचाई। पुलिस की मैं बहुत तारीफ करूंगा, जिन्होंने ग्रीन कॉरिडोर बनवाया हमारे लिए, टैंकर को बुलवाया और लास्ट मोमेंट पे हम लोग जान बचा पाए। उस दिन हमारे पास 235 मरीज थे कोविड के, जिसमें से 81 पेशेंट्स काफी सीरियस थे। अगर ऑक्सीजन हमारी 5 मिनट भी बंद होती तो शायद पता नहीं उस दिन हमारे साथ बहुत बड़ा हादसा होता। मेरे मेडिकल कैरियर में मैंने कभी ऐसा हादसा नहीं देखा जो कि आजकल मैं देख रहा हूँ। पिछले 4 दिन से हम लोग बहुत परेशान हैं। एक एक पेशेंट को ऑक्सीजन जरूरत है और हम उसको दे नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर्स सेवा करने को तैयार है, नर्सिस सेवा करने को तैयार है, हाउस कीपिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ सब तैयार है। मेरी मैनेजमेंट पूरा दिन रात लगी रहती है, उसके बावजूद हम ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। डॉक्टर बंसल, मैक्सिमम कितना स्ट्रेच कर सकते हैं ताकि हम ये बता पाए देश को? 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे, मैक्सिमम कितना स्ट्रेच कर सकते हैं आप? ऑक्सीजन कितनी देर में मैक्सिमम पहुंच जानी चाहिए आपके पास? मेरे पास 3-3.5 घंटे में पहुंच जानी चाहिए सर, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो वेरिएबल रहती है। कभी पेशेंट सीरियस हो जाता है, कभी, क्योंकि ये पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं। 3-3.5 घंटे में आ जानी चाहिए सर। आप सोचिए ये हाल है। शुक्रिया सर, शुक्रिया डॉक्टर बंसल, आपने समय निकाला ताकि लोगों को पता लगे कि वाकई अलार्मिंग सिचुएशन है। अब मेरे साथ इस वक्त यथार्थ ग्रुप के डायरेक्टर जो डॉक्टर मंजू त्यागी हैं वो मेरे साथ हैं। साथ ही मुझे ये बताया गया कि डॉक्टर डीके गुप्ता फेलिक्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर वो, और डॉक्टर सोनिया लाल मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल की डायरेक्टर, ये तीनों लोग मेरे साथ हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल पैनल भी है। लेकिन पहले सिचुएशन क्या है ग्राउंड पर, ये पहले हम एक बार जल्दी कमेंट ले लेते हैं। डॉक्टर त्यागी, आपके हॉस्पिटल की क्या सिचुएशन है, यथार्थ ग्रुप के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं ऑक्सीजन को लेकर? समझिए इस टाइम सबके लिए थोड़ी सी परेशानी का टाइम है। किसी ने भी इस तरह से नहीं सोचा था कि ये बीमारी इतनी फैलेगी। सारी जगह हमें नॉर्मल पेशेंट्स की जगह कोरोना पेशेंट ही दिखेंगे। मैं एक एमडी मेडिसिन भी हूँ, फिजिशियन भी हूँ हॉस्पिटल की डायरेक्टर के अलावा। मैं डेली पेशेंट देखती हूँ। पहले कभी हमने इतने पेशेंट्स नहीं देखे कि 10 में से हर 8 मरीज हमारे कोरोना निकल रहे हैं। तो थोड़ी परेशानी है, ऑक्सीजन की कमी भी चल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रशासन पूरी मदद कर रहा है अपनी तरफ से, लोग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हर एक आदमी मदद करने की कोशिश कर रहा है, पर हाँ कहीं ना कहीं कमी जरूर है। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि जो पेशेंट हम घर पे मैनेज कर सकते हैं, किसी तरह हम उनको सेटिस्फाई करें, समझाएं डॉक्टर्स कि ये चीजें आपके घर पे मैनेज हो सकती हैं। अननेसेसरी वो लोग हॉस्पिटल के बेड्स ब्लॉक ना करें जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है या जिनका हम ट्रीटमेंट घर पे कर सकते हैं। परेशानियां हैं, सब देख रहे हैं ये परेशानी, क्योंकि किसी ने ये समय नहीं देखा था कि इतनी ज्यादा महामारी आएगी। हमने भी अपनी जिंदगी में आज तक ऐसा टाइम नहीं देखा कि पेशेंट्स को बेड मिलने में मुश्किल हो रही है या ऑक्सीजन हम जो है पूरी दे नहीं पा रहे हैं। हर जगह पे हमें ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है। आज तक इतनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कहीं थी भी नहीं, हमें ये समझना पड़ेगा। इसलिए ये परेशानी बढ़ रही है। और कुछ चीजों के लिए मुझे लग रहा है ज्यादा ही हम लोग परेशान हो रहे हैं कि अगर मान लीजिए टॉसिलिजुमैब नहीं मिल रही है, उसके इंडिकेशन बहुत कम है, कहीं ना कहीं थोड़ी हाइप भी बनाई जा रही है। रेमडेसिविर इतनी जरूरत नहीं है। हर पेशेंट आके कहता है मुझे रेमडेसिविर लगाइए। अगर हम उनको बहुत आराम से प्यार से समझा रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस कि इतना ज्यादा फायदा नहीं है, और जब वो ठीक हो जाते हैं तो वो खुद ही कहते हैं हाँ डॉक्टर साहब आपने हमें अच्छी चीज समझाई, हम इसके बिना भी ठीक हो गए। मुश्किल की घड़ी है, सब मुश्किल से गुजर रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है हर आदमी अपने लेवल पे मदद कर रहा है, प्रशासन अपने लेवल पे मदद कर रहा है।
कि मुश्किल टाइम हम सब अगर जी। समझदारी से थोड़ी पेशेंस से निकालेंगे, निकल जाएगा। और हमें जिस तरह से मुझे लगता है मीडिया या हमारे प्रधानमंत्री या हमारे मुख्यमंत्री जी जिस तरह से लोगों को समझा रहे हैं, उसके बाद हमें बहुत मदद मिल रही है लोगों को समझाने में कि वो समझ रहे हैं। हम उनको वीडियोस दिखा देंगे, ये देखिए ये वाली स्टडीज में इसका इतना ही इफेक्ट है, इस कंट्री में तो ये नहीं भी दी गई तब भी लोगों का ट्रीटमेंट हुआ। तो लोग समझ रहे हैं, उतना पैनिक अब थोड़ा सा कम कर रहे हैं, एटलीस्ट ड्रग्स के लिए लोग। हाँ, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हमारी एक मजबूरी है जो हमें हर एक के लिए जरूरत पड़ रही है। ये हम भी समझा रहे हैं लगातार अपने ब्रॉडकास्ट के जरिए। डॉक्टर त्यागी, हम भी समझा रहे हैं कि डॉक्टर्स को तय करने दीजिए ना कि आपको रेमडेसिविर की ज़रूरत है या नहीं है, ये डॉक्टर्स तय करेंगे। पैनिक नहीं करना है, सिचुएशन बहुत क्राइसिस की है, लेकिन उनका सोचना भी हमको बहुत ज़रूरी है। उनका दर्द हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली के मायापुरी में ऑक्सीजन रिफिल सेंटर के बाहर खड़े इस व्यक्ति की हर बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये व्यक्ति सिर्फ खुद का नहीं बल्कि देश का दर्द बयां कर रहा है। हालात किस तरह हैं ग्राउंड पर, सुनिए। दवाई के लिए चक्कर कटवा, फिर उसके बाद ये करें कि प्लाज्मा लेके आओ। प्लाज्मा, एक चीज बता दो, एक चीज, बेड, हॉस्पिटल, प्लाज्मा, गैस। अब ये यही करते रहेंगे कि हमारा क्या ये काम है? क्या हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा मरीज ठीक हो जाए? हम तो डॉक्टर के सहारे में चल रहे हैं, मजाक बना के रखा हुआ। न्यूज आती है फलाने का फलाना मर गया, फलाने का फलाना मर गया। इस कॉन्स्टेंट फेयर में वो कहते हैं कि कोरोना हो जाएगा यार। अरे कम से कम सुविधा मुहैया करा दो आप लोग। कोरोना ही होगा ना, क्या हो गया? कम से कम बेसिक नीड, ये बेसिक नीड है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दूसरी क्लास में पढ़ाया जाता है ऑक्सीजन क्या चीज होती है। ऑक्सीजन नहीं है सरकार के पास। 1 साल हो गया, मजाक बना के रखा हुआ आप लोगों ने। मैं मुनीनारायण में किसी भी हॉस्पिटल का बता दो ना आप मुझे। पूरे हॉस्पिटल में जाकर घूमते फिरे, संत परमानंद में नहीं ले रहे, तीर्थ राम में नहीं ले रहे, किसी भी हॉस्पिटल में दिल्ली आप बना देते हॉस्पिटल को रात भर फोन करके ना, किसी हॉस्पिटल में एंट्री नहीं कर रहे हो। फोन उठा ले, फोन भी नहीं उठा के रहिए। अच्छा बुरा हाल कर रखा।